नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। एक समय था जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। वो समय था जब देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी खेती किसानी मानी जाती थी, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर माना जाता था, जो ग्रामीण और राष्ट्रीय विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। लेकिन धीरे धीरे समय बदला, धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ी। आज हम डिजिटल दुनिया में जी रहे हैं और आज देश की इकॉनमी यानी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी एमएसएमई मानी जाती है, यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, जो कि आपके जीडीपी यानी कि आपकी अर्थव्यवस्था को 29% कंट्रीब्यूट करती है और यहाँ तक कि 12 करोड़ लोगों से ज़्यादा ये 12 करोड़ से ज़्यादा ये रोज़गार देती है, जिसके साथ साथ ग्रामीण और राष्ट्रीय विकास में ये कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन अब इन दिनों जिसको लेकर सरकार हर बार ये कहती है हर लोगों से कि अब भारत को लोकल फॉर वोकल होना है, अब भारत को इंडिपेंडेंट होना है, आत्मनिर्भर बनना है और इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप एमएसएमई से जुड़ें, आप छोटे लघु से शुरू करें और उसको बड़े एक एंटरप्राइज में, एक बड़े एंटरप्रेन्योर में कन्वर्ट कर दें। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि वो शुरुआत कैसे हो और इस एमएसएमई को इतना फोकस क्यों किया जा रहा है। और जब हम वॉर चल रहा है, जब हम देख रहे हैं वेस्ट एशिया में जंग छिड़ी हुई है और जंग कब खत्म होगी इसके आसार भी फिलहाल अभी नज़र नहीं आ रहे हैं, तो एमएसएमई सेक्टर पर इतना क्या उसका इफेक्ट यानी कि प्रभाव हो रहा है, वो सारे विषय आज हम इस पॉडकास्ट में जानेंगे। हमारे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर सुशील अग्रवाल, जो कि चेयरमैन है एब्रो ग्रुप के। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे साथ इस मुद्दे पर जुड़ने के लिए। और एमएसएमई जो कि एक बहुत छोटा लेकिन बहुत वास्ट एक चैप्टर है, एक कहते हैं एक प्लेटफॉर्म है जिसको समझना ज़रूरी है और उसमें इस समय जो ये हालात चल रहे हैं एमएसएमई पर क्या इफ़ेक्ट आ रहा है, इस मुद्दे पर मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। लेकिन सबसे पहले जब सरकार ये कह रही है, मोदी जी ये कह रहे हैं कि हम फंड दे रहे हैं आपको, हम रजिस्ट्रेशन कराने के लिए हम सब्सिडी दे रहे हैं, लोन दे रहे हैं और एक बेसिक उस पर दे रहे हैं प्लेटफॉर्म पे, तो भी एमएसएमई में जुड़ने पर क्या दिक्कत आ रही है? तो सबसे पहले हमें समझना ये ज़रूरी है कि व्हाट इज़ एमएसएमई। नमस्कार श्रुति जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये बहुत एक ऐसा सवाल पूछने के लिए जो इस समय कहते हैं दिल के आर पार हो चुका है। आप जैसे रीढ़ की हड्डी जब अगर जो नहीं होती है तो पूरा शरीर कोलैप्स कर जाता है। एमएसएमई छोटा नहीं, हमारे देश का सबसे बड़ा संयंत्र है, सबसे बड़ी फैक्ट्री है, सबसे बड़ा सिस्टम है, जहाँ पर 6.5 करोड़ एमएसएमई में 13-14 करोड़ लोग एम्प्लॉयड है डायरेक्टली। एक्चुअली 40 से 50 करोड़ लोग इम्पैक्ट होते हैं उसके अंदर, क्योंकि परिवार भी तो हैं। तो 30% जो आपने कहा बिल्कुल सही है, जीडीपी की ग्रोथ हमारी इससे आती है। आप ये मान के चले 46% एक्सपोर्ट्स हमारा एमएसएमई से होता है। आप सोच के देखिए आज जब एमएसएमई चरमरा गया है, क्यों पता है, पूरा सप्लाई चेन मैनेजमेंट डिस्टर्ब हो चुका है। देश के अंदर ही नहीं, विदेश से जो कंपोनेंट्स आने थे, लेट से कोई इंटरमीडिएट कंपोनेंट लिया, फॉर एग्जांपल आपने कोई लेटर से मोबाइल फ़ोन ही बनाना हो, उसके पता लगा कि आपकी प्लास्टिक का कोई सीपीयू था या कोई प्लास्टिक आइटम थी, वही नहीं अवेलेबल नहीं है, तो आप बनाएंगे क्या? मैं आपको वायदा करता हूँ श्रुति जी, आज इस प्लेटफॉर्म पे सबके सामने ये क्लेम नहीं है, ये कमिटमेंट है, ये समझा रहा हूँ। क्या कह रहा हूँ कि पूरे भारत के अंदर मैं जो सोच रहा हूँ 25 से 50% तक एमएसएमई बंद हो जाएंगी और एमएसएमई के बंद होते साथ ही पूरी लार्ज इंडस्ट्रीज़ को इतना इफेक्ट पड़ जाएगा कि उनकी सप्लाई चेन मैनेजमेंट चरमरा जाएगी। यानी कि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को जहाँ हम 6.5, 7, 7.5% की दर से सोचते हैं कि जीडीपी ग्रोथ होगी, हो सकती थी, अगर जो ऐसे हालात बन गए हैं कि जब सारा का सारा कैस्केडिंग इफेक्ट होता है एक के बाद एक, जैसे स्टॉक मार्केट पे इफेक्ट पड़ा तो प्रॉपर्टी प्राइसेस पे इफेक्ट पड़ा, गोल्ड पे इफेक्ट पड़ा, सब पे इफेक्ट पड़ा, लोगों के सेंटीमेंट्स डाउन हो गए हैं। जब आपके पास रॉ मटेरियल बनाने के लिए ही नहीं होगा, जैसे एग्जाम्पल प्लास्टिक की बात करते हैं, जो प्लास्टिक आज 28 फरवरी को चेक कर लीजिएगा, रिलायंस का रेट था 85 रुपया, प्राइमरी मेटल है पीपीएच, पॉलीप्रोपिलीन बोलते हैं, H110 उसका ग्रेड है, 85 रुपीज़ का मेटल था, वो आज मेटल 170 रुपये हो चुका है। 100% की ग्रोथ आ जाना कोई आसान काम नहीं है श्रुति जी। एमएसएमई ऑलरेडी चरमराया है, 1 या 2% से ऊपर मार्जिन में काम नहीं करता। पूरे एमएसएमई का सारा उनका इन्वेस्टमेंट, डेट और इसके साथ साथ उसका रिटर्न देखेंगे आप तो वो 1-1.5% से ऊपर नहीं आता है। अगर जो ऐसी बात थी उसमें 100% की अगर जो जंप आ जाए तो आप उसके सोचिए कि कैसे कहाँ मैन्युफैक्चरिंग करेगा। फिर सबसे बड़ी दुख की बात पता क्या है श्रुति जी, इतना आपने बोला कि चलो जी 170 रुपये हो गया, माल तो दो,
माल भी अवेलेबल नहीं है, right. और जिन फैक्ट्री का माल मिल भी रहा है बाई चांस, उनको एलपीजी अवेलेबल नहीं है। जैसे फोम की कंपनियां हैं, उनको ईपी फोम बनाते हैं, लेकिन एलपीजी ना होने के कारण वो फोम नहीं बन पाता, फैक्ट्रियाँ बंद पड़ी है। ऐसे हालात में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ श्रुति जी, क्या गवर्नमेंट दे देगी? क्या हमारे आंखों से आंसू पहुँच लगी? मुझे कुछ नज़र नहीं आता है। और जो आपने कहा कि गवर्नमेंट ने कुछ लोन वोन दिए हैं, मुझे कहीं पे दूर दूर तक ऐसी कोई अनाउंसमेंट नज़र नहीं आई है जो कि गवर्नमेंट ने अपने से कुछ ऐसी बताई हो या करी हो। जो पुरानी चल रही है उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ऐसा कोई नया मेजर, एडहॉक मेजर कि आप इस समय परेशानी में हम आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, ऐसा मुझे फिलहाल कभी नज़र नहीं आया। नहीं, मैं तो बात कर रही थी सर कि जो मुद्रा लोन ये सब चला है, मैं उस टाइम की बात कर रही हूँ। अभी तो ड्यूरिंग दी वॉर इस टाइम तो नहीं, ऑब्वियसली नहीं किया। इस टाइम तो ज़रूरी है कि इकॉनमी गिरे ना, रिसेशन पीरियड ना आए, अभी तो कंट्रोल वही करना ज़रूरी है। श्रुति जी देखिए, इंटरेस्टिंग बात आपने जैसे कहा, मुद्रा लोन इसकी बात करते हैं आप। जो भी बजट में अनाउंसमेंट्स हुई थी, मुझे पास सारा डेटा है। मैं पूरे एमएसएमई का चेयरमैन रहा हूँ सीआई के माध्यम से, तो मुझे सब समझ में आता है। मैं आपको बता दूं कि उसके होने के बावजूद भी इकोनॉमी में कोई बहुत बड़ा स्पर्ट या ग्रोथ या मोमेंटम बिल्डअप नहीं हो गया। सर ये इसी पे मेरा सवाल है कि क्यों नहीं हो गया, जब सरकार इतना इनिशिएटिव ले रही है एमएसएमई को, हर एक नेक्स्ट पर्सन को बोल रही है कि प्लीज स्टैंड अप फॉर द एमएसएमई, तो कहाँ दिक्कत आती है? हम क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं? नहीं श्रुति जी, आई एम सॉरी टू से दिस इज मोर ऑफ सिंबॉलिक। Okay. कि जैसे लेटर से एक चीज़ को, सेक्टर को खुश करने लिए 10,000 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया गया। एलोकेशन का मतलब थोड़ी कि फ्री में पैसा बांट दिया गया, एलोकेशन किया गया। 10,000 करोड़ रुपए मायने नहीं रखता है एमएसएमई के लिए। आप बोलते हैं 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़ रुपए किया, जैसे बजट अपना डिफेंस के लिए बजट होता है, एग्जैक्टली उसी लेवल पे आज पूरे भारत की अर्थव्यवस्था को चरमराए नहीं। यहाँ पे मिडिल ऑर्डर की, मिडिल क्लास के लोग मर ना जाए, डूब ना जाए, कहते हैं कर्जे के अंदर, साथ साथ में अपने अपने परेशानियों को लेकर के। तो ऐसे में इस समय इतना बड़ा एडहॉक अरेंजमेंट करने की जरूरत है, क्योंकि जो बजट में अनाउंसमेंट की गई थी वो कुछ सेक्टरल थी, अलग अलग गवर्नमेंट के पास प्रायोरिटी होती है। उसमें एमएसएमई सेक्टर को काफ़ी ज़बरदस्त नेगलेक्ट किया गया है। सिर्फ 10,000 करोड़ रुपए का एलोकेशन हुआ था, एलोकेशन हुआ है, वो फंड नहीं है, वो कोई डिस्बर्स नहीं, हमारे अकाउंटों में पैसा नहीं आ रहा है। और अगर जो वो 2-3 लाख करोड़ रुपए होता और अवेलेबिलिटी, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से एमएसएमई का इंटरेस्ट रेट 10% है, आप बोलते हैं सर आज से 6% हो गया, फिर भी हिम्मत बनती, चलो कोई बात नहीं, हमारी ईएमआई घट जाएगी, हमारे को कुछ ना कुछ हिम्मत होगी, या कोई जीएसटी घटा देगा एमएसएमई के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, सिंबॉलिक है श्रुति जी। तो फिर उसमें क्या करें? मतलब मेरा ये सवाल यही है कि एमएसएमई जो कि इतने रैम्पेंट स्टेज पे बढ़ रहा है, जो इतने करोड़ों लोगों को रोजगार दे रहा है, और अब मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है कि अब हर एक इंसान, नेक्स्ट पर्सन वो ये चाह रहा है कि हम नौकरी ना करें, हम खुद का बिजनेस ना शुरू कर लें। और लेट्स वो एमएसएमई से जाके प्रोसेस पूरा समझना चाह रहा है, उसको रोजगार चाहिए, सॉरी उसको कोई बिजनेस खड़ा करना है, तो वो क्या प्रोसेस फिर फॉलो करेगा, कैसे समझेगा? मैं माफ़ी चाहता हूँ श्रुति जी, आपको सुनकर बड़ा अजीब लगेगा। जेन जी किसी के अंदर खुद का बिजनेस नहीं करना चाहते, वो डरे हुए, परेशान है, दुखी है देश की व्यवस्था देख करके, क्योंकि फैक्ट्री लगाने का मतलब है सबसे बड़ा चोर साबित हो जाना। उसी दिन से उसके 500 नहीं 500 रेगुलेशंस उसके सामने आ जाती है, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, कुछ भी गलती कर दी 30 से ज़्यादा लॉ ऐसे है जिसमें कि आपको सीधा अरेस्ट है। कोई काम क्यों करेगा? ऊपर से सारा दिन पिसते, ऐसा कौन सा एमएसएमई का तो मार्जिन है? वैसे ही हमारे देश की एमएसएमई बहुत अनकॉम्पिटिटिव है, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी तो है ही नहीं, आर&डी पे कोई पैसा खर्च करता नहीं, चाइना हमसे सस्ता बेच के चला जाता है, या फिलीपाइंस, वियतनाम से, यहाँ से बांग्लादेश आ जाता है। तो ऐसे हालात में एमएसएमई ऑलरेडी चरमराया हुआ था, पैसा इन्वेस्टमेंट करने के लिए था, कैपेक्स करने के लिए नहीं था, नई एडवांस मॉडर्न टेक्नोलॉजी लाने के लिए पैसा नहीं था। और ऐसे में कोई अगर जो अपने पास प्रबंध नहीं हो, किसी प्रकार का सपोर्ट नहीं हो, तो आप मान के चलेगा जो आपने कहा कि हाँ भी ग्रोथ हो जाएगी, ये हो जाएगा, ऐसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए था। मैं सिंपल सी बात कहता हूँ, अगर जो आज आपको लगता है कि एमएसएमई को सर्वाइव करना है, सबसे पहली बात 10,000 करोड़ को 2 लाख करोड़ पे पिलाइए। इन्वेस्टमेंट जो करना है कि हाँ भी चलो इतना बड़ा हम लोगों ने कॉर्पस रेडी कर दिया, आप इसमें से पैसा विड्रॉ करना चाहिए तो कर लीजिए, आपको ज़्यादा चाहिए ज़्यादा ले लीजिए, कोई बात नहीं। आप कोलैटरल को मत देखिएगा। कोई भी बैंक आपसे पूछता है 1 करोड़ रुपये का पैसा चाहिए, 1.5 करोड़ रुपये, 2 करोड़ रुपये का कोलैटरल आइए, ऐसे कैसे कोई कोलैटरल ला करके काम करते हैं? क्या बड़े बड़े लोग ऐसे काम करते हैं क्या? ऐसा नहीं होता है। इसके साथ साथ बोलते हैं चलो एक काम करते हैं, एसएमई इंडस्ट्रीज को 250 करोड़ तक की एसएमई आ चुकी है, ऐसे में कि चलो 4% का इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा, इतना रिडक्शन मिलने से उनको हिम्मत आ जाएगी। साथ साथ उनकी ईएमआई है, बेशक उसको डेफर किया जाए, 6 महीने साल भर के डेफर किया जाए, जैसे कोविड के टाइम में भी हुआ। ऐसा कुछ करने से क्या होगा ना श्रुति जी, इस समय जो अभी माहौल चल रहा है, हमें नहीं मालूम कोविड की स्थिति में और आज की स्थिति में ज़्यादा फर्क नहीं है। इस समय वॉर के इस कारण लोग इतने डरे हुए हैं, अनिश्चित है। जैसे कहता है किसी को आप एनेस्थीसिया दे दीजिएगा तो उसको सुन हो चुका, उसको समझ नहीं आ रहा, सुन तो रहा है, वो कुछ रिएक्ट नहीं कर पा रहा। हमारी एमएसएमई की स्थिति ऐसी है, हम सुन हो चुके हैं, हमें समझ नहीं आ रहा कि हम जिएंगे कैसे, मरेंगे कैसे, करना क्या
चाहिए। सुबह शाम प्लानिंग बनाते हैं, हर रोज़ वो प्लानिंग बेकार हो जाती है, ख़राब हो जाती है, क्योंकि जब जब न्यूज़ सुनते हैं, जब जब प्राइस बढ़ जाते हैं तो दिमाग काम करना बंद हो जाता है। ऐसे में अगर जो पूरे देश की अर्थव्यवस्था को, एमएसएमई को सपोर्ट नहीं मिला, श्रुति जी मैं आपको भगवान कसम बता रहा हूँ, मेरे को ये बात अजीब लगेगी आपको कि रिकॉर्ड पे या टीवी पे कैसी बात कर रहे हैं, 25 से 50% एमएसएमई बंद हो जाएगा। ओके, तो ये सिचुएशन, ये इफ़ेक्ट हुआ है, ये वॉर का जो इस समय चल रहा है। सर इसके बाद मैं समझना ये चाह रही हूँ कि सपोज़ कोई लेमैन इंसान है, कोई गांव का, ग्रामीण का या शहर का, जिसको नहीं पता, उसने बस सुना है कि एमएसएमई एमएसएमई एमएसएमई, उसे कोई छोटा बिजनेस शुरू करना है, तो सबसे पहली बात तो एमएसएमई में वो कौन सा बिजनेस शुरू करे, पहला सवाल। दूसरा ये कि अगर उसने बिजनेस डिसाइड किया है लेट्स आओ किसी भी तरह से, तो फिर वो ऐसे एमएसएमई के लिए प्रोसेस कैसे करे? देखिए एमएसएमई के प्रोसेस तो वैसे ही एज यूजुअल हैं जो कि बाकी दूसरों के होते हैं, कुछ ज़्यादा डिफरेंस बड़े कंपनी में और छोटे कंपनी में नहीं है। लिस्ट करीब करीब उतनी ही लंबी है, चाहे पोल्यूशन हो, चाहे फायर हो, चाहे फैक्ट्री एक्ट के, चाहे जो भी हो, सारे क्लियरेंसेस लेने पड़ते हैं जो एक्चुअली में गलत है। आपका सिंगल विंडो, सिंगल फॉर्म होना चाहिए था, हाँ जी ये ठा भर दिया, चलो उसकी हेडेक कम से कम हो। लॉजिस्टिक्स के अंदर, फायर फाइटिंग के अंदर आज एमएसएमई एंटरप्रेन्योर का 90% टाइम जाता है श्रुति जी, क्योंकि सुबह शाम कभी इसका नोटिस आएगा, कभी इसका नोटिस आएगा, इसको भरने में लगाता है। जो छोटा उद्यमी होता है वो बेचारा सोचता है कि मेरे को बहुत बड़ा मजा आने वाला है, मैं बहुत बड़ा बिजनेस करने जा रहा हूँ। मैंने जो आपको कहा था कि कॉलेज के नए बच्चे जो हैं वो चाहते नहीं बिजनेस में आना, क्योंकि इतनी बड़ी हेडेक ले नहीं सकते। कहता है वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए। हमारा बाप सुबह 8 बजे जाता है, रात को 10 बजे तक आता है, सारा दिन पिलता रहता है, उसके बाद भी कमाई घर पे नहीं आती। उसके बदले में बड़े ठंडे दिमाग से वर्क फ्रॉम होम ऐसा कुछ कर कुरा करके वो इज्जत से ज़िंदगी जी रहे हो। उनको क्या जरूरत है इतना लफड़ा करने की? लाखों की कमाई आ रही है, जैसे वो अपनी ज़िंदगी ऐश कर रहे थे, खूब जी रहे हैं। ऐसे में एंटरप्रेन्योरशिप मर रहा है, और हमारे देश की एमएसएमई चरमराने के कारण लोगों के दिमाग में इस समय क्या आ गया कि हम लोगों ने जॉब वर्क करें। जो आपका सवाल था कि हाँ भाई चलो भाई छोटा आदमी वो क्या करे, अब मान के चलिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य कहाँ से होता है, जब आपको इतने सारे क्लियरेंसेस लेने पड़ते थे। यहाँ से शुरुआत हुई। मैं दुकान की बात नहीं करूँ, छोटी फैक्ट्री की बात करो। शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट टोटली अलग है, फैक्ट्री के लिए टोटली अलग है। और अगर जो ऐसी बात है वो सब क्लियरेंसेस करने के बाद जब आप प्ले करना चाहते हैं तो टेक्नोलॉजिकल एज होती है हर एक के पास। मात्र 1.5% लोग ऐसे होंगे जो टेक्नोलॉजिकली बहुत स्मार्ट इंटेलिजेंट है, वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, दिन रात दुगनी चुगनी कर रहे हैं। लेकिन बाकी के जो लोग हैं वो मी टू प्रोडक्ट बनाते हैं। आप बिस्कुट बनाए, मैंने बिस्कुट बनाया, आप शैम्पू बनाए, मैंने शैम्पू बनाया। इस प्रकार की चीज़ें बनाने में एक तो ब्रांड आप बना नहीं पाते हैं, ऊपर से आपकी बैंडविड्थ डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, वर्किंग कैपिटल का पैसा आपको नहीं है, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है, ऊपर से लोन गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं है, ऊपर से मैंने सबसे बड़ी बात आपको क्या कही थी श्रुति जी, आपको मैं विश्वास से दिलाता हूँ। आज अगर जो कोई मुझे चैलेंज करता है तो एक काम सीटीजीएसएमई में 2 करोड़ रुपए का लोन मिलता है जिसमें कोलैटरल की जरूरत नहीं है, लेके दिखा दीजिए। चलिए कोई बात नहीं, मैं प्रोजेक्ट कल खड़ा करता हूँ, 2 करोड़ रुपए का लोन सीटीजीएसएमई में बिना कोलैटरल के लेके दिखा दिए, जो गवर्नमेंट के रूल है। नहीं होता ऐसा, क्योंकि क्या ना फिर बैंक मैनेजर बोलेगा जी नो मेरी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे को तो चाहिए, आप ऐसा करो कुछ ना कुछ गिरवी रख दो। जिसका गिरवी के लिए होता पैसा तो अपना पैसा लगा के काम ही ना कर लेता। नहीं है पैसा, वो आगे बढ़ना चाह रहा है, अरे 2 करोड़ तो छोड़ो, उसकी जितनी जरूरत मजबूरी होता तो दे दो। नहीं देते श्रुति जी, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, हमारे यहाँ पनपने के लिए, बढ़ने के लिए कोई ऐसा इंसेंटिव नहीं है। हाँ, रुकने के लिए बहुत सारे हडल क्रिएट किए गए हैं जिसको लोगों हर एक के बस की नहीं है कि उसको पार कर जाए। तो यू मीन टू से सर कि मुद्रा लोन के ज़रिए सरकार लोन दे रही है, सब्सिडी दे रही है, वो सिर्फ पेपर्स में है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है? देखिए ऐसा है, मुझे नहीं मालूम ऑनेस्टली स्पीकिंग कि मुद्रा लोन की बातें हम बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज़ की करते हैं, कई लाख करोड़ ऐसे बात होती है। वो किसको जा रहा है, कहाँ जा रहा है, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं तो बहुत लोगों से मिलता हूँ, मुझे आज तक कभी ऐसा कोई मिला नहीं इसने बोला कि मैंने मुद्रा लोन लिया हो। कोई मिलता भी होगा तो हो सकता है पता नहीं छोटा मोटा काम कर रहा होगा, किसी को 5,000, 10,000, 50,000, लाख, नहीं, तो ये कहाँ से हर्डल आ रहा है? मतलब ये प्रॉक्सी का रोल कौन मेंटेन कर रहा है? बीच के जो बिचौलिए होते हैं, जिसको सरकार भी कह रही है कि बिचौलियों को हटाना है, डायरेक्ट ट्रांसफर करना है, वो रोल प्ले कर रहे हैं इसमें इस तरह का? नहीं, ऐसा नहीं है। जो छोटा एमएसएमई एंटरप्रेन्योर है, जो नया शुरुआत करना चाहता है कभी भी, या जो एग्जिस्टिंग भी है, जब वो आगे पनपना चाहता है तो मान के चलेगा उसके पास इतना बड़ा रिसोर्स नहीं होता है कि वो हर चीज़ को कलेक्ट करके चले जी, कोई बात नहीं जी, मेरे पास ये पैसा भी है, वो पैसा भी, वो पैसा भी है। तो जब आगे बढ़ना चाहता है, उसकी रिक्वायरमेंट होती है 10 रुपये की, मिलता है उसको 2 रुपया। वैसे ही स्टाफ रहता है, भूखा रहता है उस समय। ऐसे में अगर जो गवर्नमेंट ने कोई छोटी मोटी अनाउंसमेंट कर भी दी, उससे उसका कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। बिचौलियों की जरूरत नहीं है। पहले बिचौलिए होते थे जो सुबह शाम लोन कराने के चक्कर में पैसे वैसे लेते थे, आजकल वो नहीं है। लेकिन आजकल जो बाकी के जो इंस्टीट्यूशन की अथॉरिटी है, चाहे बैंक मैनेजर्स हो, चाहे ऐसे पैसे जो लैंडिंग करते हैं, वो इंस्टीट्यूशन ही पैसे देकर राजी नहीं है। तो ऐसे में अगर जो किसी को पैसा मिल रहा है तो मुझे नहीं पता वो किसको पैसा मिल रहा है, लेकिन एमएसएमई के हाथ में पैसा नहीं आ रहा है।